कल के वीडियो में हमने काली लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड को देखा था और आज उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और भी कुछ कमांड हम लोग आज सीखेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे कोडिंग। और आज हम लोग अपने कमांड को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं काली लिनक्स के एनवायरनमेंट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल हेयर पे मैं क्लिक कर दूंगा, जिससे मेरा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अभी मेरा टर्मिनल ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे जो आप लोग ऑप्शन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और अनमैक्सिमाइज कर दूंगा, तो ये मेरा मैक्सिमाइज हो जाएगा। और उसके बाद जब यहाँ पे क्लिक करके अनमैक्सिमाइज पे वापस क्लिक करूंगा तो वापस मेरा जैसा था वैसे हो गया। तो पिछले वीडियो में मैंने क्या किया था यार कि मेरे जो भी कमांड थे वो बहुत छोटे दिख रहे थे, तो आज मैं वैसा गलती नहीं करूंगा, तो उसके लिए सॉरी। पर आज मैं थोड़े से जूम कर देता हूं ताकि आप लोग को अच्छे से विजिबल हो जो भी चीज मैं टाइप करूं। तो आई होप अभी आप सभी लोग को अच्छे से विजिबल हो रहा होगा या अब सब कुछ ठीक होगा। तो आज हम लोग अभी पढ़ते हैं कैट कमांड के बारे में, या कैट कमांड। तो ये कैट कमांड होता क्या है, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कैट कमांड को हम लोग यूज करते हैं फाइल के कंटेंट को देखने के लिए। तो काली लिनक्स में जो भी फाइल होंगे उनके अंदर कुछ ना कुछ डेटा होगा, कुछ ना कुछ कंटेंट होगा। उसी कंटेंट को देखने के लिए हम लोग कैट फाइल का यूज करेंगे, जिसको कॉनकैटिनेट बोलते हैं। तो अगर मुझे किसी भी फाइल को देखना है तो मैं क्या करूंगा, कैट लिखूंगा। कैट लिखने के बाद स्पेस दूंगा, फिर फॉरवर्ड स्लैश दूंगा, फिर ईडीसी दे दूंगा, फिर पास wd। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ईडीसी डायरेक्टरी में जाके, पास wd डायरेक्टरी में जाके, पास wd फोल्डर में जो भी कंटेंट है वो कंटेंट हमें विजिबल हो जाएगा इंटर क्लिक करने पे। तो मैंने इंटर किया तो नो सच फाइल और डायरेक्टली, हाँ मैंने जैसा बोला था। अब मैं यहाँ पे स्पेस नहीं दिया हूँ, इसीलिए ये चीज नो सच फाइल और डायरेक्टरी लिख के आ रहा है। तो आप लोग भी सावधानी से करिएगा। तो यहाँ मैं वापस लिखता हूँ कैट स्पेस फॉरवर्ड स्लैश ईटीसी, फिर फॉरवर्ड स्लैश पास wd, इंटर दबाता हूँ। तो ये सभी कंटेंट जो मेरे ईटीसी डायरेक्टरी में पास wd में थे वो सब चीज डेटा आ गए मेरे सामने। तो इससे हम लोग पहला चीज सीखते हैं कि कैट कमांड का यूज हम लोग किसी भी फाइल के कंटेंट को देखने के लिए करते हैं। मैं हर बार आप लोग से बोलता हूँ कि प्लीज स्पेस में जहां पे भी दे रहा हूँ आप लोग ख्याल रखिएगा, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए कि मैं कैट लिखने के बाद स्पेस लिखा था, कैट लिखने के बाद स्पेस दिया था, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश ईटीसी फॉरवर्ड स्लैश पास wd लिखा था। कैट कमांड में ईडीसी फाइल में जाके पास wd में जाके कंटेंट देखने के लिए। तो प्लीज आप लोग भी नोट करते चलिए, मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग भी कोई मिस्टेक करिए। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कैट कमांड को हम लोग और किस लिए यूज कर सकते हैं। पहला काम तो ये होगा कि फाइल के कंटेंट को देखने के लिए यूज करते हैं। दूसरा काम क्या हो सकता है, दूसरा काम ये हो सकता है कि कैट कमांड का यूज करके हम लोग कोई भी फाइल बना सकते हैं और उसमें डेटा को डाल सकते हैं। या मैं दिखाता हूँ आप लोग को, जैसे कि मैं यहाँ पे कैट लिखा, फिर उसके बाद स्पेस दिया, ग्रेटर देन का साइन दिया, फिर स्पेस दिया। अब उसके बाद समझिए कि मैं कुछ फाइल बनाता हूँ। जैसे यहाँ मुझे सजेस्ट भी कर रहा है क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस भी किया था ताकि मुझसे कोई मिस्टेक ना हो। तो वापस मैं कोई फाइल बना देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए फाइल डॉट txt। तो मैंने ये एक फाइल बना दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इंटर करूँगा। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ मैं कुछ भी कंटेंट दे सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, कैट स्पेस ग्रेटर देन स्पेस फाइल डॉट txt। तो फाइल डॉट txt नाम का एक फोल्डर बन गया जिसके अंदर मैं कोई भी अपना कंटेंट दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू राधे कोडिंग। तो ठीक है, मैंने कंटेंट दे दिया। तो वैसे आप भी कुछ लिख सकते हो, कोई भी कंटेंट दे सकते हो जो आप लोग को देना हो। लेकिन अब इंटर मत दबाइएगा, क्योंकि इंटर दबाने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पे इंटर दबा रहा हूँ तो नीचे आ जा रहा है, तो इंटर नहीं दबाएंगे। यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना होगा, कंट्रोल+C को दबाना होगा। तो कंट्रोल+C दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो उसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो हमने ओवरऑल क्या किया कि फाइल डॉट txt नाम का फोल्डर बनाया, जिसके अंदर फोल्डर नहीं बोल देंगे, फाइल बोलेंगे।
तो फाइल डॉट txt नाम का एक टेक्स्ट फाइल बनाया जिसके अंदर हमने वेलकम टू राधे कोडिंग को लिखा हुआ है। तो चेक कैसे करेंगे, ऑब्वियसली मैंने चेक करने के लिए क्या बोला था, कैट कमांड का यूज करेंगे। तो मैं लिखता हूँ कैट फाइल डॉट txt, तो वेलकम टू राधे कोडिंग जो मैंने फाइल में लिखा हुआ था सेम वही मुझे डिस्प्ले हो रहा है। तो इसका मतलब मेरा फाइल बिल्कुल सही है। तो हमने कैट कमांड का अभी तक दो यूजेस देख लिए। पहला यूजेस फाइल के कंटेंट को देखने के लिए, साथ में फाइल बना के उसमें कंटेंट डालने के लिए भी कैट कमांड का यूज करते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं हेड एंड टेल कमांड। तो हेड एंड टेल कमांड समझाने से पहले मैं आप लोग को बताता हूँ, जैसे कि ये समझिए आप लोग, कैट स्पेस फॉरवर्ड स्लैश फिर वापस etc पास wd, मैंने इंटर दबाया। इंटर दबाने के बाद ये कुछ लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन आ गया, कोई डेटा आ गया। तो समझिए मुझे क्या करना है कि बस मुझे मान लो कि मुझे टॉप 10 ही लाइन चाहिए हो, टॉप 5 लाइन, जो भी मुझे टॉप में कुछ ही लाइन चाहिए और बाकी चीज मुझे नहीं देखना है। तो उसके लिए भी हम लोग एक कमांड होता है वो हम लोग यूज करेंगे। तो अब मैं आप लोग को बताता हूँ। आप लोग को लिखना है हेड, फिर उसके बाद सपोज करिए कि हमें देखना है 5 लाइन ऑफ कमांड, तो 5, उसके बाद वापस स्पेस देना है, फॉरवर्ड स्लैश edc, जिस भी फाइल या फोल्डर में आप लोग को वो कंटेंट देखना हो टॉप 5 लाइन में, बस वही हम लोग डालेंगे। तो अब इंटर दबाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे लाइन नंबर 1 2 3 4 5, तो टॉप के 5 लाइन ही बस हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। ये टॉप के 5 लाइन मैच करेंगे, तो यही टॉप के 5 लाइन ही बस हमें यहाँ पे नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं, आप लोग देख पाओगे। तो मतलब कि edc पास wd फोल्डर में जो भी कंटेंट था उसके टॉप 5 लाइन हम लोग डिस्प्ले करा लिए, किसके हेल्प से, हेड कमांड का यूज करके। तो वैसे ही टेल कमांड का यूज करेंगे। टेल कमांड नीचे से बॉटम से जो भी जितने भी नंबर ऑफ लाइन चाहिए होंगे उतने नंबर ऑफ लाइन हम लोग ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, टेल, उसके बाद हम लोग लिख देते हैं स्पेस, फिर स्लैश देते हैं टॉप 5 लाइन। समझो कि हमें बस नीचे से टॉप 5 लाइन को देखना है, तो वापस से स्लैश टॉप 5। अगर आपको टॉप 10 देख, नीचे से टॉप 10 देखना हो या फिर नीचे से जितने नंबर देखना हो उतना नंबर आप लोग डाल लीजिएगा, स्पेस दे दीजिएगा। उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश स्पेस फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद edc फोल्डर में जाना है मुझे और पास wd में जाना है। ओके, तो अब मैं पास wd में आ गया और मैं नीचे से टॉप 5 लाइन ऑफ कमांड में देख सकता हूँ, या फिर जो भी डेटा प्रेजेंट है वो मैं देख सकता हूँ इस कमांड का यूज करके। तो मैंने आप लोग को क्या बता दिया कि आप लोग कैट कमांड का कैसे यूज करोगे, हेड एंड टेल कमांड का कैसे यूज करोगे। अभी एक और कमांड बताता हूँ, मैनुअल कमांड, मतलब कि मैन उसको बोलते हैं। तो जैसे कि मानो मुझे ls क्या होता है, ls कमांड किस लिए यूज करते हैं मुझे नहीं पता, तो ये चीज हम लोग पता कैसे करेंगे, उसके लिए मैनुअल कमांड आता है। मैनुअल आप लोग देखते होंगे कि आप लोग कोई भी मशीन, फैन या एसी कुछ भी खरीदते होंगे तो बाई करते होंगे, तो उसके साथ आप लोग को एक मैनुअल मिलता होगा जिसमें उस डिवाइस के सभी इंफॉर्मेशन होते हैं। तो वैसे यहाँ पे हम लोग एक मैन कमांड होता है जिसमें मान लो कि मैन ls लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे ls से रिलेटेड, मतलब ls कमांड किस लिए यूज होता है वो सब चीज हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। ये पढ़ने के बाद हमारे सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये एक बार ओपन हो गया, तो यहाँ से पीछे जाने के लिए हम लोग, मतलब यहाँ से बैक जाने के लिए हम लोग क्यू को प्रेस करना होता है। तो क्यू प्रेस करें, हम लोग बैक आ गए। तो वैसे ही मैन कमांड का आप लोग यूज कर सकते हो। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो कि ये कमांड किस लिए यूज करता है, तो मैन स्पेस वो कमांड प्रेस करने पे आप लोग को सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो हमने मैन कमांड का यूजेस देख लिया। तो अब एक और अच्छी बात आप लोग बता देता हूँ। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ तो ठीक है, मैंने लिखा है हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अगर अब मैं आप लोग से बोलूँ कि ये जो हेलो है उसको आप लोग डिलीट करो, अब देखो मैं यहाँ पे माउस के कर्सर से क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे कर्सर लाके, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है। तो अगर मैं आप लोग से बोलूँ कि इस हेलो वर्ड को डिलीट करो, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि आप लोग को एक एक बैक आना पड़ेगा और वहां जाके डिलीट करना होगा। मतलब ऐसे एक एक बैक आना होगा और आप लोग को डिलीट करना होगा। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है,
तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ शॉर्टकट यूज करते हैं। तो एक शॉर्टकट मैं आप लोग को दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए सर्विस शॉर्टकट है। तो पहला काम आप लोग ये करो कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट्स में लिख लो, अभी के अभी तुरंत नोट्स में लिखो, वीडियो मेरा पॉज करके है, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लो। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोग को कमांड दिखाता हूँ, Ctrl+U इरेज द कंप्लीट लाइन और Ctrl+A मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन। तो अब मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, तो समझिए कि मैं यहाँ पे हूँ आखिरी में। तो अब मुझे सबसे पहले वर्ड पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, Ctrl+E अगर मैं प्रेस किया तो लास्ट में चले जाऊंगा, और अगर मुझे कुछ डिलीट करना हुआ तो Ctrl+U करूंगा, और उसके बाद अगर मुझे बिगनिंग में सबसे स्टार्टिंग में जाना होगा तो Ctrl+A करूंगा। तो ये आप लोग 3 चीज समझ गए। मैं इस 3 चीज के एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। तब मैं यहाँ पे हूँ, तब मैं Ctrl+A दबाता हूँ। सॉरी, मैंने Ctrl+A नहीं, कुछ और हो गया, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तब इसके बाद हम लोग वापस से तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको हटाते हैं। मैं फिर से लिखता हूँ कोई भी रैंडम लाइन, ओके। तो उसके बाद समझो कि मुझे सबसे स्टार्टिंग में जाना है, तो मैं Ctrl+A प्रेस करूंगा, तो मैं सबसे फर्स्ट लाइन पे आ गया, सबसे फर्स्ट वर्ड पे, और यहाँ से अब मैं डिलीट कर सकता हूँ जो चीज मुझे डिलीट करना हुआ। समझ गए? तो Ctrl+A से आप लोग सबसे फर्स्ट पे आ जाओगे, और अगर लास्ट पे जाना है तो Ctrl+E भी दबा दोगे तो लास्ट पे चले जाओगे। अगर आप लोग को कुछ सेलेक्टेड वर्ड डिलीट करने हैं तो Ctrl+U दबाओगे तो सेलेक्टेड वर्ड डिलीट हो जाएंगे, और यहाँ पे शायद मैंने सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए पूरा लाइन डिलीट हो गया। तो जो भी आप लोग को करना होगा ये सब कमांड में लिखा होगा, शॉर्टकट लिखा होगा, तो एक बार ये शॉर्टकट आप लोग पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद याद प्रैक्टिस करेंगे ना तो याद अपने आप हो जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिएगा, और मेरे ख्याल से अभी यहीं पे हम लोग पॉज करते हैं, नहीं तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।